वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो समिश्र संख्या है। अरे एनडी का जो सिलेबस अपना चल रहा था उसके अंदर अपने लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 प्रश्नावली अपने सोल्व कर ली थी। आज जो चौथा चैप्टर में करवाने वाला हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और यहाँ से भी काफी क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं हर बार। तो देखते हैं समिश्र संख्या के बारे में। समिश्र संख्या होती क्या है? वैसे तो आप सभी को अरे 11th में इतना तो आपने पढ़ा ही था कि समिश्र संख्या क्या होती है। तो एक बार इसके बारे में बात कर लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। फिर भी एक बार मैं क्या बताता हूं आपको, जनरली मतलब जो नॉर्मल जो तौर पर है, अरे सामान्य तौर पर जो इसकी जो बेसिक जो जानकारी है वो एक बार फिर से मैं आपको दे देता हूं ताकि दोबारा रिमाइंड आपके हो जाए। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यदि कोई भी संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाए, कोई भी संख्या हो उसको अपन a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सके तो उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहा करते हैं। अब ये है क्या? अब देखो ये तो ये a है, ये b है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये आयोटा क्या है? अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। जो आयोटा है, देखो आयोटा के बारे में आपको मैं बताता हूं कि आयोटा होता क्या है। तो आयोटा क्या होता है? तो आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। आयोटा क्या है भाई? एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान √-1 होता है। अरे आप ऐसे देखो, कोई पूछे कि √-1 का मान बताइए कि √-1 का मान कितना होता है, कि -1 का अंडरूट कितना होता है, तो अपने को पता नहीं है। कोई पूछे √-4 का मान बताइए तो अपने को नहीं पता है। अरे कोई पूछे 4 का रूट बताइए, 4 का अंडरूट बताइए, तो 4 का अंडरूट सबको पता है कितना होता है भाई, 2 होता है। लेकिन -4 का रूट बताइए तो इसका मान अपने को नहीं मिलेगा। अरे ऐसा मत कर देना -2, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पर -4 थोड़ी ना आता है। देखो 4 का रूट कितना होता है भाई? 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है भाई? 4 आता है। ठीक है, ऐसे ही -4 का रूट -2 नहीं होता, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 ही आता है, -4 थोड़े ना आ रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? गलत हो गया। तो याद रखिएगा कि माइनस वालों की जो माइनस वाली जो संख्या अपनी होती है उनका रूट वास्तविक तौर से अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ये कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। तो अपन ने किया क्या, इनको सोल्व करने के लिए, अरे कई बार आपको द्विघात समीकरण के अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाता था ना, डी का मान आपको क्या मिलता था भाई? <0, डी का मान 0 से छोटा मिलता था। तो अपन क्या बोलते थे? उसके 2 भिन्न काल्पनिक मूल है, अपन ने उनको हल नहीं किया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, उनको भी हल करना सीखेंगे। किसमें भाई? सम्मिश्र संख्या में। अभी अपन बात करें भाई किसकी? √-1 की। मैं आयोटा की बात कर रहा था कि आयोटा होता कितना है। तो इसको अपन ने क्या मान लिया? अपने मन से क्या मान लिया भाई? इसको आयोटा मान लिया गया है। √-1 को क्या मान लिया भाई? आयोटा मान लिया। तो आयोटा का मान कितना होता है? √-1 कितना आपको याद रखना है। अब ऐसे इसका मान पूछे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? क्या मैं इसको 4 गुणा -1 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 4 को -1 से गुणा करोगे तो -4 ही आया। अब मैं ऐसा कर देता हूँ, 4 का अंडरूट तो मेरे को आता है भाई, 4 का अंडरूट तो कितना हो गया भाई? 2 आ गया। और -1 का जो अंडरूट है वो क्या होता है भाई? आयोटा होता है। तो इसका मान कितना हो गया भाई? 2 आयोटा हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे √-81 को तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा भाई। अब आपको डायरेक्ट याद रखना, जैसे रूट के अंदर माइनस आ गया तो आप देखो है कितना? 4, तो 4 का अंडरूट तो 2 और माइनस का मतलब आयोटा, इतना याद रखिएगा। 81 का अंडरूट तो हो गया 9 और माइनस का मतलब क्या हो गया भाई? आयोटा हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। अब कहीं ऐसा आ गया भाई √-3, तो मैं क्या करूंगा भाई? 3 का अंडरूट तो आता ही नहीं, कोई बात नहीं, तो √3 तो ऐसा का ऐसा आप लिख लीजिए। √3 का मान मेरे को पता नहीं है, और माइनस का मतलब क्या हो गया भाई? आयोटा हो गया। रूट के अंदर माइनस है, रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब हो गया क्या? आयोटा हो गया। तो ये √3 आयोटा इसका क्या है? आंसर है। बस ऐसा का ऐसा आपने को रखना है। तो आयोटा आपके समझ में आ ही गया होगा कि आयोटा क्या है। तो आयोटा क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। आयोटा क्या है भाई? एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान कितना होता है? √-1 होता है। अब आपको याद रखना है, जो आयोटा की घात कोई 1 करे तो कितना होता है भाई? आयोटा ही होता है। बाकी मैंने आपको अलग से बता ही दिया कि जो आयोटा है इसका मान कितना है? √-1। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां मैं बता रहा हूं आयोटा की घात 1 करूंगा तो आयोटा आएगा। अब किसी ने क्या किया भाई? इसका स्क्वायर कर दिया, किसी ने इसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पर देखो ये क्या हो गया भाई? आयोटा स्क्वायर। इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ गया कितना भाई? -1 आ गया। तो ये लो आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई?
अरे आयोटा स्क्वायर का मान याद रख लीजिएगा, कितना हो गया, -1 हो गया। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, आयोटा का क्यूब करता हूँ। तो आयोटा क्यूब का मतलब हो गया क्या भाई, आयोटा को 3 बार गुणा करना है। तो आयोटा को 3 बार गुणा करूँ तो आपको पता है कि आयोटा को 2 बार गुणा करने पर तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये लो, -1 गुणा में क्या है भाई, आयोटा है, तो गुणा करो भाई, तो आ गया कितना, माइनस आयोटा। अरे आयोटा एकम आयोटा, तो ये लो। तो आयोटा क्यूब का मान भी आपको याद रखना है। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है भाई, माइनस आयोटा होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि आयोटा की घात 1 तो आयोटा सबको पता है, 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 3, ऐसे आयोटा की घात 1 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है भाई, -1। कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह में कितना रखूंगा भाई, -1। आयोटा क्यूब आ जाए तो उसकी जगह कितना रखूंगा, माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा की घात 4 आ गया तो आयोटा की घात 4 कितना हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो यही कर लीजिए, आयोटा की घात 4 का मतलब आयोटा को कितनी बार गुणा करना है भाई, 4 बार गुणा करना है। तो आयोटा को 2 बार गुणा करने पर -1, आयोटा को 2 बार गुणा करने पर यहाँ भी -1। तो हल कर लीजिए, गुणा करो, तो गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये लो, आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही मैं क्या करूँ, आयोटा की घात 5 निकालूं तो कितना आएगा। तो ये भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आयोटा को कितनी बार गुणा करोगे भाई, 5 बार गुणा करोगे। आयोटा की घात 5 का मतलब 5 बार गुणा किया। अब आपको ये पता चल गया कि आयोटा को 4 बार गुणा करने पर तो कितना आता है भाई, देख लीजिए, आयोटा को 4 बार गुणा करने पर तो कितना आएगा, 1 2 3 4 बार गुणा करने पर तो 1 गुणा में आयोटा, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, आयोटा आएगा। ऐसे आयोटा की घात 6 करोगे, मतलब कितनी बार गुणा करना है भाई, 6 बार गुणा करना है। तो वही मान होगा जो किसका मान है भाई, आयोटा स्क्वायर का। अरे 4 बार गुणा करने पर तो 1, और आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता ही है भाई कितना है, -1। ऐसे आयोटा की घात 7 आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, माइनस आयोटा रख करके देख लीजिएगा। आयोटा की घात 8 करोगे तो कितना आएगा, 1। आयोटा की घात 9 करोगे तो कितना मिलेगा भाई, आयोटा। अब यहाँ से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है भाई, कि हर जो आयोटा है इसकी घात यदि आप करते हो तो हर 4 बार बाद में ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चाहे चेक कर लीजिए, देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर क्या आएगा भाई, आयोटा माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1 आएगा। मतलब हर कितनी देर बाद में रिपीट हो रहा है। घाते जैसे ही 4 के बाद चेंज हुई उसके बाद क्या हो गया, आयोटा का मान पहले की तरह ही आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये रिपीटेड फंक्शन है। अपने पास में ये क्या है, बार बार वही वैल्यू अपने को मिल रही है। हर कितनी देर बाद में भाई, 4 बार बाद में। घात यदि आप 4 से बदल देते हो, 4 बढ़ा देते हो, जैसे मान लो कि घात 2 है, यदि आपने 4 बढ़ा दी तो 4 बढ़ाने पर 6 हो गई, तो उसका मान भी यही होगा। देखो आयोटा का 6 का मान भी यही है। यदि देखो आयोटा का 3 का मान माइनस आयोटा, तो 4 बढ़ा दीजिए तो 4 और 3 कितना हो गया भाई, 7। तो वही मान इसका है। मतलब घात 4 बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक तो आप फिर भी गुणा करके सोल्व कर लोगे, लेकिन जब बड़ी घातें आपको मिले तो आपको क्या करना है, सोल्व करोगे कैसे। अरे मान लो मिल गया आयोटा की घात 2021, अब करोगे क्या, इसका मान कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब आपको सीधा सा तरीका याद रखना है। क्या करना है, देखो आयोटा है, आयोटा तो रहेगा ही रहेगा। आपको क्या करना है, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर कितनी देर बाद में रिपीट हो रहा है भाई, हर 4 बार बाद में रिपीट हो रहा है। तो मैं करूँगा क्या, ये जो घात है, ये जो घात है इसमें 4 का भाग लगा लूँगा। और ये याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जितनी देर बाद में रिपीट होती है हमेशा उसका मैं क्या करूँगा, भाग लगा दूंगा। इसी में नहीं, आपको और कहीं मिलेगा। जैसे अपन आगे और पढ़ने वाले हैं ओमेगा के बारे में, ठीक है, क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वहाँ भी अपन करेंगे ऐसा ही काम। तो देखो 2000, अरे जो भी घात है उसमें तो आप बस 4 का भाग लगा दीजिए। तो 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार गया भाई, 4 पंजे 20, ये लो बच गया 0, फिर 2, फिर 0, ये छापा 1, 4 पंजे 20। आपको शेषफल कितना मिल गया भाई, 1 मिल गया। आपको किसी पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल आप शेषफल देख लीजिए। शेषफल कितना है, 1। तो घात 2021 थी, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 लिख सकता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मान आएगा। तो आयोटा घात 1 आपको पता ही है क्या होता है भाई, आयोटा होता है। ये लो इसका मान है।
ऐसे देखो मैं इसका मान बता सकता था, किसका आयोटा घात 7 का मान दोबारा बता देता हूँ भाई मैं, इस तरीके से नहीं। यहाँ तो मैंने क्या किया था, आयोटा को कितनी बार गुणा किया था, 7 बार गुणा करके आपको बताया था। अब यहाँ क्या करता हूँ, इस तरीके से आपको सोल्व करके बताता हूँ। बस आपको, अरे शर्त क्या है कि वो शर्त इतनी सी है कि आपको बस ये 4 मान याद होने चाहिए, बस ये 4 मान, और बाकी इनमें से भी याद करने की चीज़ क्या है, केवल और केवल ये 2 है। बाकी आयोटा घात 1 सबको पता आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है भाई -1 होता है, आयोटा घात 3 कितना होता है माइनस आयोटा है। ये भी मैं निकाल करके आपको बता दूंगा डायरेक्ट कैसे। अब आप ये समझिए, पहले मैं बता रहा था कि आयोटा घात 7 ही आई, तो मैं क्या करूंगा, अरे आयोटा घात 7 है तो करूँ क्या, आयोटा तो लिखूंगा, बस जो घात है 7 है, इसमें 4 का बार लगा दूंगा, तो 4 का बार लगाया तो 4 एकम 4 बच गया, कितना 3, सब कुछ छोड़ दीजिए, घात कितने लगा दूंगा भाई 3 लगा दूंगा। केवल शेष फल देखिएगा, तो आयोटा घात 3 का मान तो आपको याद होना चाहिए, कितना होता है भाई माइनस आयोटा। क्या यही है क्या, बिल्कुल यही है। आपको देखो आयोटा घात 4 का मान याद करने की भी जरूरत नहीं है, देखो मैं करूँ, आयोटा घात 4 है तो आयोटा तो आएगा ही आएगा। अब जो घात 4 है तो 4 में आप क्या करोगे भाई, 4 का भाग लगाओगे तो 4 एकम 4 बच गया 0। तो आपको केवल और केवल शेष फल देखना है, तो घात में 4 की जगह 0 लिख देता हूँ, तो किसी की भी घात 0 हो, उत्तर कितना होता है 1 होता है। तो देखो आयोटा घात 4 का मान भी 1। तो आपको केवल और केवल याद करने के लिए 2 चीज़ें बची है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आप कितनी भी बड़ी घातें हो आप उनको क्या कर सकते हो भाई, सोल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है अपने पास में कि आयोटा की घात 61 प्लस आयोटा की घात 62 प्लस आयोटा की घात 63 प्लस आयोटा की घात 64 प्लस आयोटा की घात 65, इसको सोल्व कीजिए। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व करोगे, ठीक है, या फिर एक बार इसी को अपन क्या कर लेते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं कि इसको सोल्व करने पर कितना आएगा। तो देखते हैं, मैं क्या करूं, पहले आयोटा तो लिखूंगा 61 की जगह कितना लिख सकता हूँ, पहले घातों को हमेशा क्या कर लीजिएगा भाई, छोटी कर लीजिएगा, तो मैं छोटी कर देता हूँ। 61 की जगह क्या लिख देता हूँ भाई, तो 61 में आप किसका भाग दोगे भाई, 4 का, तो 4 का भाग देना ना, कितनी बार जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि 15 बार एक साथ दे दोगे। तो कितना हो गया 15, तो 60 बच गया, कितना भाई 1 बच गया, तो आयोटा घात 1। यहाँ देखोगे आयोटा की घात कितनी, अरे जब भाग दोगे तो शेष फल कितना बचेगा आपके, 2 बचेगा। यहाँ आप करोगे तो शेष फल कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ हल करोगे तो शेष फल कितना बचेगा भाई, 4 नहीं बचेगा, 4 तो बच ही नहीं सकता, ठीक है। शेष फल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अरे शेष फल 4 कैसे बचेगा, तो भागी में 4 का दे रहा हूँ, तो 4 में तो भाग जा रहा है, तो इस तरीके से आ गया। तो आयोटा घात 1 का मान सबको पता, आयोटा स्क्वायर का मान भी पता होगा -1, आयोटा क्यूब का मान भी तो पता है, आयोटा क्यूब का मान क्या है भाई, माइनस आयोटा, और आयोटा घात 0, किसी की भी घात 0 करो, उत्तर कितना 1। तो ये 1 से तो 1 गया, आयोटा से आयोटा गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 0। अब आपको एक चीज बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, कि जब भी आपके पास में इस तरीके से आपको दिखाई दे, कहीं पर पूछे कि आयोटा घात 22 प्लस आयोटा घात, या मान लो कि 223, आयोटा घात 224, आयोटा घात 225, आयोटा घात 226, सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मान 0 होगा। जब आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कि जो घातें हैं वो लगातार बढ़ रही है, घातें लगातार बढ़ रही है, और कितनी है, अरे है कितनी बार, ये 4 बार, तो 4 बार सोल्व करने पर हमेशा उत्तर कितना आता है, 0 ही आता है। अरे कोई भी 2 चीजें कटेगी, कोई भी 2 चीजें, मतलब ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 जोड़े कट जाएंगे, ठीक है, मतलब चारों चीज कट जाएगी, तो आंसर कितना आना है, देखो इस तरीके सोल्व करोगे तो 0 आना है। बाकी मेन मेथड तो यही है कि अपने घातों को छोटी करे। अरे दिक्कत कब हो जाती है, जब क्वेश्चन इसने चेंज कर दिया, ये लो, अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। मान क्या करूंगा, अरे घाते हैं उनको क्या करूंगा, छोटे करूंगा, उसके बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। बाकी मैंने ये बताया है कि आयोटा तो आपको दिखाई दे, घाते जो है लगातार चल रही है, और कितनी है घाते भाई, अरे कितनी बार है ये आयोटा वाला, 4 बार है, तो इसका मान कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है, ठीक है, बस काम खत्म है। अब अपन करते हैं, अपन बात किसकी करें, आयोटा के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है कि आयोटा क्या होता है, ठीक है, आयोटा के बारे में बताना था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चन जब आएंगे तो उनमें अपन इनकी और बातें करेंगे। अभी केवल इनके बारे में अपन बात करें सम्मिश्र संख्या के बारे में, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है भाई, यदि कोई भी जो संख्या है उसको अपन a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सके तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को
जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? जेड से। या फिर कई जगह आपको किससे प्रदर्शित मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है भाई? सी है। तो या तो सी से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आपको याद रखना है कि कहीं जेड आ गया तो जेड का मतलब क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपके दिमाग में आएगा जेड का मतलब तो इंटीजर भी तो होते हैं। अरे पूर्णांक संख्याओं को भी जेड से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा कि यह सम्मिश्र संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये जेड क्या है? सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। ये सम्मिश्र संख्या इसलिए क्योंकि इसके अंदर मिश्रण है वास्तविक संख्याओं का भी और काल्पनिक संख्याओं का भी। और जो सम्मिश्र संख्या है वास्तविक संख्याओं से भी बड़ा एक समुच्चय है संख्याओं का। अरे सबसे छोटा आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी, नेचुरल नंबर। उससे बड़ा आपके पास में आया था पूर्ण संख्याएं, जिनको बोलते थे होल नंबर। ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ा इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। उससे भी बड़ा क्या था भाई? अपने पास में वास्तविक संख्या थी रियल नंबर। अब रियल नंबर से भी बड़ा कुछ होता है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर वास्तविक संख्याएं भी, अरे सभी वास्तविक संख्याएं भी क्या होती है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अभी बताऊंगा कैसे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला भाग कैसा है भाई? वास्तविक है, तो वास्तविक संख्या तो है ही सारी। उसके अलावा इसमें कौन सा पार्ट जुड़ गया भाई? काल्पनिक भाग और जुड़ गया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या इस तरीके से लिखी हुई है a प्लस आयोटा b के रूप में, तो इस a को तो मैं क्या बोलूंगा भाई? इस a को तो बोलते हैं अपन वास्तविक भाग। ठीक है, ये तो वास्तविक है ही ना। ये तो क्या है भाई? वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? रियल जेड से। इस a को तो किससे प्रदर्शित करूंगा भाई? रियल जेड से। मतलब वास्तविक है। वास्तविक भाग किसका? जेड का। जेड का वास्तविक भाग कौन सा है भाई? यही है। इस बी को मैं क्या बोलूंगा? इस बी को मैं बोलूंगा काल्पनिक भाग। किसका? जेड का। इसको बी को तो बोलूंगा इमेजिनरी जेड। अरे आपको ध्यान देना है, बिना आयोटा वाला जो है वो तो अपना रियल जेड होता है, और जो आयोटा के साथ में जो भी होगा वो अपना क्या होता है भाई? इमेजिनरी जेड होता है, वो काल्पनिक भाग होता है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ गया कि जेड बराबर 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर रियल जेड तो क्या हो गया भाई? रियल जेड की बात करोगे तो वो तो अपना कितना हो गया? 3। और इमेजिनरी जेड की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा भाई? -2। ये तो वास्तविक भाग है, और आयोटा के साथ में जो भी है वो कैसा भाग है? काल्पनिक भाग है। इतना आपको ध्यान रखना है, बस काम खत्म। ठीक है, अब कोई पूछे ए का मान कितना और बी का मान कितना, तो यहां मेरे को दिख रहा है ए का मान तो कितना है? 3 है, और बी का मान कितना है? बी का मान -2 है। अरे किसी भी सम्मिश्र संख्या को अपन ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता था भाई? 3 प्लस -2 आयोटा में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इस सम्मिश्र संख्या को, अरे बीच में हमेशा किसका चिन्ह रखा करते हैं अपन? प्लस का। तो ये तो अपना हो गया ए हो गया, ये अपना क्या हो गया? बी हो गया। तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, बिना आयोटा वाला तो ए होता है, और आयोटा के साथ में जो होगा वो क्या होता है? बी होता है। अरे बिना आयोटा वाला तो ए होता है, और आयोटा के साथ में जो होगा वो क्या होता है? बी होता है। बस काम खत्म। तो ये अपनी क्या होगी भाई? सम्मिश्र संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। अब अपन बात करते हैं किसकी? सम्मिश्र संख्या का क्या देखते हैं? संयुग्मी अपन देखा करते हैं। संयुग्मी क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? जेड बार से प्रदर्शित किया करते हैं। अब ये क्या है? इस जेड बार का मतलब ये है कि जेड का क्या ले रहा हूं मैं? संयुग्मी। जेड का क्या है? संयुग्मी। कॉन्जुगेट इसको इंग्लिश में अपन बोला करते हैं, कॉन्जुगेट में ले रहा हूं। ठीक है, तो जेड का जो कॉन्जुगेट है, जो जेड बार है, वो क्या होता है? यदि ए प्लस आयोटा बी है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा भाई? ए माइनस आयोटा बी होगा। अब ये कैसे हुआ तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जो जेड है, ठीक है, जेड के अंदर क्या है? अरे ए तो अपने पास में है ही, बाकी इसका तरीका बता सकते हैं, आपको याद रख लेना, बाकी 11th क्लास में आपने पढ़ ही रखा है। केवल और केवल आपको क्या करना भाई? जो आयोटा वाला है, आयोटा वाले का चिन्ह चेंज कर देना है। यदि आयोटा के साथ में जो बी है वो प्लस का है तो किसका कर देना भाई? माइनस, और माइनस है तो किसका कर देना भाई? प्लस कर देना। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? संयुग्मी हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अपन क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे कहीं पर क्वेश्चन है कि इसका संयुग्मी बताइए, आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया कि 3 माइनस 4 आयोटा, तो या 3 प्लस 4 आयोटा, ये अपना जेड है। तो इस जेड का संयुग्मी कितना हो जाएगा? तो इस जेड का संयुग्मी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा। केवल और केवल आपको क्या करना भाई? आयोटा वाले का चिन्ह
बदलना है। ठीक है, आयोटा वाले का क्या करना है भाई, चिन्ह बदलना है। कहीं पर आपको जेड लिखा हुआ मिल गया कि 5, ये 5 है। अब इसका संयुग्मी बताइए, इसका क्या बताइए भाई, संयुग्मी बताइए। तो संयुग्मी क्या बताऊंगा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आयोटा वाला है उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। तो आयोटा वाला तो यहाँ है ही नहीं, तो चिन्ह किसका बदलू, किसी का नहीं बदलना, तो इसका संयुग्मी ये का यही रहेगा। बाकी आप ये भी तो देखो कि ये कैसी संख्या है, तो जेड बराबर मैंने क्या लिखा है 5। अब आप बोलोगे सर सम्मिश्र संख्या कहाँ से हुई, सम्मिश्र संख्या हुई कहाँ से, या तो आयोटा है ही नहीं, आयोटा दिखाई देता है तभी बोलोगे सम्मिश्र संख्या। तो मैं बोल सकता हूँ इसको, क्या बोल सकता हूँ भाई, 5 + 0 आयोटा अपन बोल सकते हैं। ये लो सम्मिश्र संख्या हो गई कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये क्या हो गई, सम्मिश्र संख्या हो गई। अब इसका संयुग्म क्या हो जाएगा भाई, 5 - 0 आयोटा, आयोटा वाले का चिन्ह बदलना है। क्या फर्क पड़ेगा, 0 को आयोटा से गुणा करो भाई, 0 ही तो हो गया, तो हो गया 16। बाकी लिखने का तरीका अपन इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसको कि यहां ये नहीं था, तो ये सम्मिश्र संख्या जो है वो कैसी है भाई, बिल्कुल शुद्ध वास्तविक संख्या है। ये शुद्ध वास्तविक क्या है, सम्मिश्र संख्या है। ये कैसी है भाई, अरे प्योर रियल है। ये जो सम्मिश्र संख्या है कैसी है भाई, प्योर रियल, शुद्ध वास्तविक है। क्यों, क्योंकि इसमें ये आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, अरे जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ही नहीं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। और कई बार क्या होता है, कई बार इस तरीके से देता, बस 10 आयोटा दे दिया। अब इसका मतलब ये कैसी संख्या है, तो ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है अपने पास में, वास्तविक भाग नहीं है। तो वास्तविक भाग जैसे मान लो हो सकता था 4, तो ये क्या होगी, ये तो सम्मिश्र संख्या होगी। लेकिन मैंने 4 की जगह कितना ले लिया भाई, 0 ले लिया। अब 0 लिखने की अपने को आवश्यकता है नहीं, तो ये कैसी संख्या है भाई, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। अरे कहीं पर केवल बिना, अरे आपको आयोटा दिखाई नहीं दे, आयोटा दिखाई नहीं दे, तब तो वो होगी शुद्ध वास्तविक संख्या है। और आपको केवल आयोटा वाला दिखाई दे, बिना आयोटा वाला नहीं दिखाई दे, तो वो क्या हो जाती है भाई, शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये अकेला जो है, जो ए है, वो तो शुद्ध वास्तविक संख्या है, और ये वाला जो है वो क्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। अब आपको ये बताता हूँ जो संयुग्मी है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो संयुग्मी आया है वो कैसे आया है, अपन क्या मान करके करते हैं, ताकि मेरे को जो इसका ग्राफ है वो भी आपको बता दूँ। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनको यदि अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे, आपको पता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष है। लेकिन यहां पर मैं क्या लेता हूं, इसको तो बोलता हूं रियल जेड, और इसको क्या बोलता हूं भाई, इमेजिनरी जेड। इसको तो बोला करते हैं अपन रियल जेड, इसको बोला करते हैं अपन इमेजिनरी जेड। ये आपको याद रखना है। और इस तल को, अरे एक तो होता कार्तीय तल जिसके अंदर अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते थे, यहाँ पर अपन सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सम्मिश्र तल। क्या बोला करते हैं भाई, सम्मिश्र तल। या फिर इसका दूसरा नाम भी है भाई, तो इसका दूसरा नाम क्या है, आर्गंड तल। ठीक है, तो इसको 2 नामों से बोला जाता है। बाकी आपको क्या करना है, सम्मिश्र तल याद रखना है। बाकी एग्जाम में तो पूछता नहीं है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, इस जो ग्राफ है इससे अपनी कई चीज़ें सोल्व हो जाने वाली है। जो आगे के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं क्या करूँगा, इससे सोल्व कर दूंगा थोड़ा जल्दी फटाफट। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी ऐसा नहीं कि एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करवा लेगा, ठीक है, नहीं। अब देखो इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरे को सम्मिश्र संख्या प्रदर्शित करनी है, तो मैं क्या करूँगा, रियल जेड। अरे एक्स अक्ष का काम तो कौन कर रहा है, रियल जेड कर रहा है। और वाई एक्स का काम कौन कर रहा है भाई, इमेजिनरी जेड। और आपको पता होगा कि एक्स अक्ष और वाई एक्स होता तो कोई भी जो बिंदु होता है वो किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है भाई, एक्स कोमा वाई के रूप में, एक्स कोमा वाई के रूप में। अब जो बिंदु प्रदर्शित करूंगा मैं रियल जेड और इमेजिनरी जेड के रूप में प्रदर्शित करूंगा, लिख ही देता हूं चाहे। ठीक है, रियल जेड और इमेजिनरी जेड के रूप में प्रदर्शित करूंगा। तो रियल जेड का मतलब तो क्या हो गया भाई, ए है। रियल जेड का मतलब तो ए है, और इमेजिनरी जेड का मतलब क्या हो गया भाई, ये बी हो गया। तो कोई भी बिंदु किस रूप में प्रदर्शित करूंगा, ए कोमा बी के रूप में प्रदर्शित करूंगा। जैसे ए कोमा बी लिखूं मैं, तो एक्स अक्ष की तरफ, या मतलब रियल जेड तो कितना है भाई, ए है। अरे रियल जेड तो कितना है भाई, ए है। और इमेजिनरी जेड कितना है भाई, बी है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भाई, ए कोमा बी। तो ए कोमा बी मैंने लिख दिया, और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये अपना क्या हो गया भाई, सम्मिश्र संख्या हो गई। और इस सम्मिश्र संख्या को मैं बोलूंगा क्या,
ए प्लस आयोटा बी, क्या बोलूँगा भाई, इसको ए प्लस आयोटा बी। तो आपको ये याद रखना है, इतना याद रखना है कि इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्लॉट कर सकता हूँ किसमें, ग्राफ में। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि अपन किस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब मैं बता क्या रहा था भाई, संयुग्मी के बारे में बता रहा था कि संयुग्मी क्या होता है, कि संयुग्मी क्या होता है। तो संयुग्मी के बारे में मैं आपको बात करूं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये मान करके चलते हैं कि ये एक क्या है भाई, कांच है, ये एक मिरर है, ये जो रियल जेड है वो मिरर का काम कर रहा है, आप तो ये मान के चलिए। अब कोई, अरे ये मान लो कि एक मिरर का काम कर रहा है, कोई ऐसे खड़ा है, अब ये जो मिरर है ये कांच है, कोई इस तरीके से इसको देख रहा है, ऐसा खड़ा है, तो यदि वो कांच में देखेगा तो किस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको पता चलेगा कि उसको अपना जो चित्र है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यदि कोई ऐसा खड़ा तो उसको चित्र ऐसा दिखाई देगा, अरे ऐसा ही तो दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो ये अपने पास ए प्लस, चलो ये बताओ ये बिंदु कितना हुआ। अब मेरे को पता है कि देखो ये किधर जा रहा था भाई, ए इतना जा रहा था, तो यहाँ भी ये ए ही हो गया, ये बी ऊपर था तो ये उतना ही नीचे होगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, माइनस बी बोलूँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि जितना इधर ये वाला हिस्सा है उतना इधर ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला जो बिंदु होगा वो हुआ क्या, इधर तो कितना चला भाई ए, और इधर कितना चला बी। अरे आपने देखा होगा कांच में कि आप जितना दूर हो, अरे कांच से मान लो कि ये मिरर है, तो मैं क्या करूं, जितना दूर में इसको रखूंगा, जितना दूर इसे मार्कर को रखूंगा, मान लो कांच के अंदर, ये मान लो कांच है, तो कांच के अंदर भी वो क्या उतना ही दूर दिखाई देगा। अरे मान लो पास कर दूंगा तो उधर भी वो पास दिखाई देगा, बिल्कुल पास कर दिया, मान लो टच कर दिया, तो इधर वाली दूरी जीरो होगी तो उधर वाली दूरी भी जीरो हो गई। तो जितना आप इधर देखते हो, अरे जितनी दूरी इधर होती है उतनी दूरी पीछे भी होती है। तो ऐसा ये मिरर मान रहा हूँ, तो जितनी ऊंचाई ऊपर की है उतनी गहराई नीचे की होगी। ठीक है, यदि बी ऊपर जा रहा था तो ये बी नीचे आएगा, तो ये हो गया ए कोमा माइनस बी। अब इसको सम्मिश्र संख्या में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे भाई, अरे बस सम्मिश्र संख्या लिखोगे तो, लेकिन ये जेड था तो इसको मैं क्या बोलूंगा, जेड बार। तो ये हो गया कितना, ए माइनस आयोटा भी हो गया। अरे बस केवल क्या करना, पहले वाला तो ऐसा कैसा बाद वाले के साथ आयोटा लगा देते हैं। तो यहाँ देखो पहले वाला तो ऐसा कैसा बाद वाले के साथ मैंने क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया, तो ये इसकी क्या हो जाती है, संयुग्मी हो जाता है। तो ये संयुग्मी भी आपको समझ में आ गया होगा कि केवल चिन्ह किसका चेंज हो रहा है, केवल आयोटा वाले का चिन्ह चेंज हो रहा है। देखो वास्तविक भाग का कोई चिन्ह चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए आपको जब भी किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी पूछे तो आपको केवल और केवल आयोटा वाले का चिन्ह बदलना है। देखो मान लो ये वाला है तो इसका संयुग्मी ऊपर वाला हो गया, अरे माइनस में है तो ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा आयोटा वाला, तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये अपनी क्या हो गई, संयुग्मी हो गया। तो संयुग्मी आपके समझ में आ गया होगा। अब वो क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देखो घुमा फिरा करके देता है, थोड़ा लंबा चौड़ा देता है, संयुग्मी पूछ लेता है। जैसे मान लो उसने बोला कि एक अपने पास सम्मिश्र संख्या है। अब सम्मिश्र संख्या क्या है, एक प्लस आयोटा बटा एक माइनस आयोटा, इसका क्या बताइए आप, संयुग्मी बताइए। तो थोड़ा सा अपने को अटपटा लगता है कि इसका संयुग्मी बताऊं कैसे। तो पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, सम्मिश्र संख्या में बदलना पड़ेगा। इसको किससे बदलना पड़ेगा, सम्मिश्र संख्या बदलना पड़ेगा। अभी सम्मिश्र संख्या में नहीं है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में नहीं है। अब आप बोलोगे ऊपर भी है नीचे भी है, हाँ ऊपर और नीचे अलग अलग है, लेकिन पूरा तो ऐसा नहीं है ना कि बिना आयोटा वाला अलग और आयोटा वाला अलग, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बिना आयोटा वाला अलग नहीं है, आयोटा वाला अलग नहीं है। तो इसको पहले क्या करेगा, परिमेयकरण करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, आयोटा वाले का चिन्ह बदल लूंगा, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इतना सा काम अपने को करना है। बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरुआत है। अभी मैं केवल क्या कर रहा हूँ भाई, इसको समझाना चाह रहा हूँ जितना अपना बेसिक क्लियर हो जाए। तो वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तो संयुग्मी आपके समझ में आ गया कि ए प्लस आयोटा बी का संयुग्मी ए माइनस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी का ए प्लस आयोटा बी, इतना आपके ध्यान में आ गया। अब मैं क्या बताता हूँ, इसका मापांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक में देख रहा हूं, इसको मॉडुलस अपन बोला करते हैं, या फिर इसी को मैं किससे प्रदर्शित करता हूं भाई, आर से। या तो मोड जेड से प्रदर्शित कर दो या फिर आर से प्रदर्शित कर दो। इसका मतलब है क्या, जेड मोड का मतलब ये है कि जेड की, अरे ये जो बिंदु है इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, या ऐसे समझो आप जो जेड जो सम्मिश्र संख्या है इसकी लंबाई कितनी है। तो वो आप देखिए, मैं यहां से यहां तक की लंबाई की मैं बात करूं, अरे ए प्लस आयोटा बी का ग्राफ तो यही है, ए प्लस आयोटा बी का ग्राफ तो यही है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है, ए प्लस आयोटा बी यही तो है। तो इसकी लंबाई कितनी है तो आप बता सकते हो, बिल्कुल इजीली बता सकते हो। कैसे, अब मेरे को पता है कि ये दूरी तो ए है और ये ऊंचाई कितनी है भाई, बी है, तो ये कर्ण ही तो हो गया।
अरे कर्ण ही तो हो गया, तो कर्ण की लंबाई आप बता सकते हो अंडूड आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया, इसका मोड जेड हो गया। इसी को मैं किससे प्रदर्शित करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसको अपन किससे प्रदर्शित किया करते हैं भाई, मोड जेड से या फिर आर से। याद रखना आपको कि मोड जेड का मान कितना होगा, मापांक कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। और मापांक हमेशा किसमें होगा, ये दूरी है तो कोई ना कोई मात्रक तो आएगा ही आएगा, इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो याद आपको रखना है कि जो मापांक है, जो मॉड्यूलस है, तो ये क्या है भाई, इसका मॉड्यूलस है, ठीक है। या फिर इसको अपन क्या बोला करते हैं भाई, मापांक बोला करते हैं, ठीक है। तो मापांक कितना हो गया, इतना हो गया अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे कहीं पर लिखा हुआ आया कि 3 - 4 आयोटा, ये सम्मिश्र संख्या है, तो इसका मापांक बताइए। तो मापांक मैं बता दूंगा, क्या बता दूंगा, अंडूड ए का स्क्वायर, ये ए ही तो है, इसका स्क्वायर प्लस बी कितना है भाई, -4 है। आयोटा के साथ में जो भी होता है वो भी होता है, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया, कितना 25 का अंडूड कितना हो गया भाई, 5 हो गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, मापांक बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो गया, मापांक निकालना भी मैंने आपको बता दिया है, संयुग्मी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करते हैं कोणांक की। किसकी बात करते हैं भाई, कोणांक की। तो कोणांक के कितने आंसर भाई, 4। अब ये कोणांक क्या होता है, पहले इसके भी मैं बात करता हूँ कि कोणांक है क्या, कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वो देखिए, कोणांक का मतलब ये है भाई, कोणांक का मतलब क्या, पहले एक बार आप ये समझ लीजिए कोणांक क्या होता है। जैसे मान लो ये अपने पास में क्या है भाई, सम्मिश्र संख्या है, ये जेड है, तो ये अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, तो अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ ये कोण बना रहा है, इतना ही तो कोण बना। तो ये कोण कितना है, ये मेरे को पता लगाना है। तो पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाओगे, तो आपको याद रखना है, देखो आराम से पता लगा सकते हो। तो आपको पता है ये दूरी तो ए थी और ये दूरी कितनी है भाई, बी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अरे कोण कहाँ से आएगा, लंब और आधार अपने को पता है किस में आता है भाई, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, बस काम खत्म। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का मतलब ये है, जो भी यहाँ पर आएगा अभी थोड़ी देर में अपन देखने वाले हैं इनवर्स के बारे में, बाकी आपने पढ़ तो रखा ही है 11वीं क्लास के अंदर। बाकी फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या किस रूप में हो, कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में हो, मतलब ए बी प्लस का और बी बी प्लस का, ए बी कैसा हो, प्लस का हो, और बी भी किसका हो, प्लस का हो। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए और बी दोनों किसके हैं भाई, ये अभी नहीं, हर बार मैं क्या मान के चल रहा हूँ एक बार के लिए, कि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ए भी धनात्मक है और बी भी धनात्मक है, ठीक है। अब यदि मैं कोणांक की बात करूं, तो कोणांक को अपन आर्ग्यूमेंट भी बोला करते हैं। कोणांक को अपन क्या बोलते हैं भाई, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि टेन इनवर्स बी बटा ए, क्या होता है भाई, टेन इनवर्स बी बटा ए। चाहे मोड लगा लेता हूँ, मोड की जरूरत क्यों पड़ी अभी मैं बताता हूँ। यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो कोष्टक लगा लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ए बी प्लस का है और बी भी प्लस का है, तो वैसे मोड की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना थीटा बराबर क्या हो गया भाई, टेन इनवर्स बी बटा ए। अब अपन बात करें नंबर 2। नंबर 2 क्या, यदि जो जेड है आपको इस रूप में दिखाई दे, -a प्लस आयोटा बी, मैंने बोला ए और बी है तो प्लस के, लेकिन इसके चिन्ह किसका लग रहा है, माइनस का। तो देखो ये -a और b किधर दिखाई देगा आपको, इसका मैं डायग्राम बना करके आपको बताता हूँ कि ये बनेगा कैसे। तो एक काम करते, इसी में मैं क्या कर देता हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। यदि इसको सम्मिश्र तल में मैं प्रदर्शित करूँ तो कैसे प्रदर्शित करूँगा, तो आप पहले वो देखिए कि प्रदर्शित कैसे करूँगा इसको। तो पहले प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो किसका है भाई, अरे जो रियल जेड है, रियल जेड तो किसका है, माइनस में है, और ये जो है आयोटा वाला वो किस में है भाई, प्लस में। तो रियल जेड तो किस में, माइनस में, तो इधर तो आ गया ये माइनस है, और ऊपर कितना चला गया भाई, बी चला गया, तो ये हो गया -a, b हो गया। यदि आप इसकी बात करोगे तो ये अपना क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या हो गई, जेड हो गई, ठीक है। अब जेड हो गया कितना भाई, -a प्लस आयोटा बी, -a प्लस आयोटा बी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे को क्या देखना, इसका कोण देखना। तो कोण हुआ कौन सा, ये वाला हुआ, लेकिन मैं ये वाला निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाला निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a।
दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और ये ऊंचाई कितनी है भाई, b है। इसलिए मैंने क्या किया था, आपको पता ना निर्देशांक तो कितना है भाई, इधर ये वाला निर्देशांक है -a, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करो तो दूरी हमेशा प्लस की होती है। तो ये कोण कैसे निकालूंगा, मेरे को तो ये कोण चाहिए, तो आप कौन सा कोण निकाल लीजिए, ये वाला कोण निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर इस वाले कोण को मैं क्या बोल देता हूँ भाई, इस वाले कोण को थीटा बोलता हूँ, ये वाला कोण क्या मान लेता हूँ मैं, ए मान लेता हूँ। मेरे को निकालना तो थीटा है, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब कोणांक मेरे को निकालना, तो निकालूंगा कैसे, तो यहाँ भी आप देख लीजिए क्या देखोगे, पहले ये वाला कोण निकालोगे, माइनस कर देना किसमें से, पूरा 180 है, 180 में से ये वाला माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला कोण बच जाएगा। तो ये वाला कोण कैसे निकालोगे, अभी मैंने बता ही दिया। तो वही टेन थीटा बराबर कितना है यहाँ पर, टेन थीटा बराबर क्या हो गया भाई, लंब बटा आधार, थीटा बराबर वही कंडीशन, ठीक है, थीटा बराबर वही कंडीशन है अपने पास में b बटा a। लेकिन अब की बार मोड लूंगा, ये भी किसका लूंगा, प्लस का। अरे मोड लगाने का मतलब ये है कि जो अपने को a और b के मान वो कौन से लेने हैं, प्लस में ही लेने हैं। देखो मैं लिख देता हूँ कोणांक कैसे निकालूंगा, तो पहले तो आप ये निकाल लीजिए, ठीक है, ये निकाल लेता हूँ। तो ये निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, टेन इनवर्स b बटा a आपको मिलने वाला है, टेन इनवर्स b बटा a, ये तो आएगा टेन इनवर्स, टेन को इधर भेज दो, यहाँ अपने पास में क्या है भाई, a है, यहाँ अपने पास में क्या है a, तो अब की बार मान किसका आएगा, a का, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स b बटा a, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखो ये b तो ये रहा, और ये कैसा है भाई, माइनस का है ना रियल, इसलिए मैंने क्या लगा दिया भाई, मोड लगा दिया कि जो भी आए वो प्लस में आए। फिर जो भी आया है, एक कोण आपको पता चल गया, अब एक को यदि आप 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो मिल गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, पाई माइनस, आपको याद रखना है कि यदि दोनों प्लस के हो, ठीक है। ऐसे ही आप कौन सा निकाल सकते हो भाई, नीचे वाला भी निकाल सकते हो। नीचे वाला कैसे निकालोगे, तो वो आप सोचिए कि यदि आपको ये कोण ऐसे, ये सम्मिश्र संख्या ऐसे दिखाई दे, मतलब -a -b के रूप में दिखाई दे, मतलब कैसे, नंबर 3 क्या, z बराबर -a माइनस आयोटा b आपको दिखाई दे, मतलब ये भी माइनस का और आयोटा वाला भी किसका दिखाई दे, माइनस का, तो अपने पास जो कोणांक होगा वो कितना होगा, तो उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैंने बोला है कि जो कोण है अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ देखना है, तो कितना कोण बनाती है, तो ये कोण तो देखो 180 से ज़्यादा हो गया, तो अपन ज़्यादा वाला कोण नहीं लेते, 180 से हमेशा क्या रखेंगे, कम ही रखेंगे। तो मैं कौन सा कोण देख लेता हूँ भाई, ये वाला कोण देख लेता हूँ। और आपको पता है जब भी घड़ी की दिशा में घूमोगे तो कोण किस में आएगा, माइनस में। तो सेम हुई, अरे जो कोण इधर था वही कोण इधर है, जो कोण इधर था उतना ही कोण इधर है। तो मैं क्या करूंगा, बस इसी के आगे किसका चिन्ह लगा दूंगा भाई, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। इसी के आगे किसका चिन्ह लगा देता हूं, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करूं इसको, अरे बस ये देख लो, बस किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, तो मैं लगा देता हूं। तो इसके बाहर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हो जाएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स b बटा a। तो ये अपना क्या आ जाएगा, कोणांक आ जाएगा। अरे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद में आपको डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे यदि आपको इधर दिखाई दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि z बराबर आपको क्या दिखाई दे कि a माइनस आयोटा b दिखाई दे, कि ये तो प्लस का दिखाई दे रियल z तो, और इमेजिनरी z किसका दिखाई दे, माइनस का दिखाई दे, तो आपके पास में जो थीटा होगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा, -10 इनवर्स b बटा a। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये अपने पास में क्या है भाई, कोणांक है, ये क्या है, कोणांक है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बोल दो, चाहे इनको क्या बोल दो, कोणांक बोल दो, सभी का कोणांक। तो सम्मिश्र संख्या यदि दोनों आपको प्लस में दिखाई दे, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल याद रखिएगा कि यदि दोनों प्लस के दिखाई दे, कि बिना आयोटा वाला भी प्लस का और आयोटा के साथ में वो भी प्लस का, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। और जब बिना आयोटा वाला तो माइनस में, अरे बिना आयोटा वाला तो माइनस में और आयोटा वाला प्लस में, तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, या ये याद रखिएगा। और यहाँ माइनस में, दोनों माइनस में हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस ये माइनस का और ये किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया, चिन्ह बदल गया क्योंकि कोण किसका हो जाएगा, माइनस में। और जेड, ये ए तो प्लस में और बी किस में, माइनस में है। अरे बिना आयोटा वाला तो प्लस का, आयोटा वाला माइनस का, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो ये अपने क्या हो गए भाई, कोणांक हो गए। तो कोणांक आपको याद रखने हैं। तो कोणांक यदि आपको याद हो गए तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसका ध्रुवीय रूप बता रहा हूँ।
ये जो सम्मिश्र संख्या है इसका ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात करते हैं, बस अंतिम। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है और जो अपने पास में जो बेसिक रहेगा वो कल के वीडियो लेक्चर में अपन करने वाले हैं। आज के लिए केवल इतना ही, बस ये जो बेसिक है ये केवल मैं बताना चाह रहा था, जो बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अरे जो बिल्कुल बेसिक है ये तो अभी तो कई चीज़ें आने वाली है, डी मॉर्गन लॉ आने वाला है, ठीक है, यूलर थ्योरम अपन पढ़ेंगे इसकी, और अपन बात करने वाले हैं जो अपने पास असमीकाएं हैं, किसकी, सम्मिश्र संख्याओं की जो असमीकाएं हैं उनको अपन देखने वाले। अभी तो काफ़ी चीज़ें रही है, ये भी कोई चैप्टर छोटा चैप्टर नहीं है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है, यदि अपन जितना करना चाहे तो अब बात कर रहा हूँ किसकी भाई, मैं कोणांक अपना हो गया, मैं पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ध्रुवीय रूप, ठीक है। ये तो ये हो गया सामान्य रूप हो गया कि सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने का ये सामान्य रूप यही है, जनरल फॉर्म यही है, a प्लस आयोटा बी। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसी को कोणांक क्या भाई, ध्रुवीय रूप में कैसे निरूपित किया जाता है, तो वो देखिए, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ध्रुवीय रूप का मतलब क्या, वो भी देखिए। तो आपको पता है ये रियल जेड है और ये कैसा, ये इमेजिनरी जेड है, ठीक है। और मैंने बोला कि कोई भी सम्मिश्र संख्या किस रूप में प्रदर्शित करते हैं भाई, a कोमा बी। अरे a कोमा बी, यदि a कोमा बी यही तो हो गया, अरे a और b, वो डिपेंड करेगा किस पर, कि ये इधर है इधर है इधर है इधर है, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन पर डिपेंड करेगा कि ये प्लस का है तो पहले वाले चतुर्थांश की तरफ दिखेगा, पहले वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस का है, अरे बिना आयोटा वाला माइनस और आयोटा वाला प्लस का है तो दूसरे चतुर्थांश में देखा, वो डिपेंड इस पर करेगा। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, केवल एक से ही आपको समझा देता हूँ, सभी से, अरे एक से समझ में आना चाहिए, बाकी तो अपन जनरल बना ही लेते हैं, ठीक है। तो इधर की मैं बात करूँ, कोई भी सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा बी के रूप में है, यदि इसको ग्राफ में निरूपित करूँ तो ऐसे ही तो करूँगा, a कोमा बी के रूप में, a कोमा बी के रूप में, मतलब इधर तो चला a और ऊपर चला b, ठीक है। अब ये आपको पता ही है कि ये अपने पास में क्या हो गया, इसको मैं किससे प्रदर्शित करता हूँ भाई, r से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, r का मान आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, अंडूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ, ठीक है, ये वाली बात करते हैं, ये अपना a है, ये आपका b है, पता ही है। ये कोणांक अपने पास में कितना था भाई, थीटा था। अब मैं थीटा के रूप में व्यक्त करना चाहता हूँ किसको, a को और b को थीटा के रूप में व्यक्त करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, ये अपने पास में क्या है भाई, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण किस में आता है भाई, अरे बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, तो मेरे को पता है ये कोस में आता है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से a आपको क्या मिल जाएगा, तो r इधर आ जाएगा, तो ये हो गया r कोस थीटा। तो मेरे को किसका मान मिल गया भाई, a का मान मिल गया, किसके रूप में, थीटा के रूप में मिल गया, किसके रूप में मिल गया, थीटा के रूप में। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ लंब और कर्ण दिखाई दे रहा है, तो लंब और कर्ण किस में आता है भाई, लंब और कर्ण मेरे को पता है साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया भाई, b बटा r, और लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। बस a का और b का मान निकल गया। तो सम्मिश्र संख्या तो अपनी यही है। अरे एक तो ये रूप हो गया लिखने का, दूसरा ध्रुवीय रूप में बता रहा हूँ, कौन सी फॉर्म भाई, पोलर फॉर्म बता रहा हूं मैं। पोलर फॉर्म कौन सी हो गई, पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है किसी भी सम्मिश्र संख्या को। तो देखो सम्मिश्र संख्या तो वही है, z बराबर a प्लस आयोटा b। तो एक की जगह तो अब की बार, अरे a का मान तो मेरे को मिल गया r कोस थीटा, तो a की जगह लिख लेता हूँ भाई, क्या लिख लेता हूँ, इसकी जगह तो लिख लेता हूँ r कोस थीटा प्लस आयोटा। b का मान मेरे को मिल गया, b का मान मेरे को कितना मिल गया भाई, r साइन थीटा। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि r तो कॉमन आ गया। क्या हो गया भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया भाई, r। तो r कॉमन आ गया, तो बचा क्या, कोस थीटा प्लस यहाँ से क्या बचा, आयोटा साइन थीटा। तो ये अपना क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। यदि आपको इस रूप में दी हुई हो तो इस रूप में अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही अपना क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है, ध्रुवीय रूप होता है। याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। यहाँ अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, यदि आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे दे, यदि आपको क्या दे दे भाई, कोई सम्मिश्र संख्या दे दे और ध्रुवीय रूप पूछे, तो आपको एक तो r की जरूरत पड़ेगी। तो r आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, r कैसे निकालोगे, अंडूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकल जाएगा। और एक किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, थीटा की। तो थीटा आप निकाल ही सकते हो। 4 तरीके आपके पास में है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसा है।
तो ये अपने पास में क्या था, केवल और केवल इसका बेसिक था। बाकी जो क्वेश्चंस है वो अपन कल करने वाले हैं, और जो टाइप अपने रहे हैं वो जैसे जैसे अपना जो वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो उन्हीं के साथ उनको भी साथ के साथ सोल्व करते रहेंगे। और उम्मीद है आपकी जो समीकरण संख्या जितना मैंने आपको बताया है उतना समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए केवल इतना ही।